तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस ड्रिंक के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ कॉन्शियस, तो उनके तरफ से अभी एक वीडियो देखने को मिला जहां पर वो ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के साथ फोकस ड्रिंक को भी एक्सपोज कर दिए। जी गाइस इस वीडियो में उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के मैनेजर को भी एक्सपोज किया है, लेकिन मैं आपको फोकस ड्रिंक का एक्सपोज वीडियो दिखा देता हूँ। अगर आप फुल वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फरवरी 2025 को फोकस ड्रिंक को रिलीज किया गया। उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो इनकी ड्रिंक फोकस है वो प्राइम से बहुत ज्यादा मिलती है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सेम कॉपी करके बनाई गई है, लेकिन वो सब चीज तो अलग हो गई। मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी जो बताने लायक थी। इनका पहला क्लेम ये है कि जो इनकी ड्रिंक है उससे आपको एनर्जी मिलती है। ना उसके अंदर कैफीन है, ना टोरिन है और ना इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इस ड्रिंक से आपकी स्किन अच्छी होगी, लेकिन ये सब होगा किस चीज से वो लिखा ही नहीं है। यहाँ तक कि अपनी ड्रिंक का कंपैरिजन करते हैं ORS और इलेक्ट्रोल से, लेकिन जो इनकी ड्रिंक है वो सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वर्ड तो ऐसे यूज करेंगे कि इससे आपको एनर्जी मिलेगी, ये हो जाएगा, बट असल में सच्चाई कुछ और ही है। इनकी बोतल का प्राइस 150 रुपए है और कोकोनट वाटर उसके अंदर सिर्फ 22% है। इससे बढ़िया तो 60 रुपए का नारियल पी लो जाके। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो बस रजत दलाल एक जिम में ज्वाइन हुए थे जहाँ पर वो 1.5 साल से मेंबरशिप भी लिया हुआ था, लेकिन अभी हुआ है कि जिम के अंदर रजत दलाल को एंट्री ही नहीं करने दे रहा है। जी गाइस, जिस वजह से रजत दलाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उन जिम वालों को एंग्री रिप्लाई करते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। राम राम, कैसे हैं सब? एनी टाइम फिटनेस में आया था मैं, मेरे पास 1.5 साल से मेंबरशिप है। पता नहीं इन्हें लिफ्टिंग से प्रॉब्लम है या किस चीज से प्रॉब्लम है, कह रहे हैं एंट्री देंगे नहीं। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लिफ्टरों के साथ सेम सीन होता है। अगर भाई तुम्हें ट्रेनिंग करने ही नहीं देना होता तो मेंबरशिप क्यों देते हो? एक नहीं 4 मेंबरशिप ली हुई है मैंने। तो भाई ये लिंक है, एक बारी ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। एक बार ना रेटिंग में और रिव्यूज में जाके ना 1 घंटे में थोड़ी इनको इनकी औकात बताओ कि इनकी औकात क्या है। ये लिंक डाल रहा हूं भाई, लिंक क्लिक करो, हल्का सा नीचे जाना, रिव्यू और रेटिंग आ रहा है, थोड़ी एक बारी बैंड बजा दो। पुरानी 2 स्टोरी देखी होंगी तुमने। एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है जिसकी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चेन है, एनी टाइम फिटनेस। लॉयर वगैरह भी बहुत होंगे। तो उनको क्या लगता है ना कि उनका इतना बड़ा नाम है, उनके पास पीछे बैकअप है, तो उनके पास ना ताकत बहुत है। तो जैसे मर्जी जिस मेंबर को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार अगली स्टोरी देख लेना। और दूसरी चीज, जब तुम सही हो ना और तुम्हारा मन बोलता है कि तुम सही हो, तो स्टैंड लेने से पहले ना सोचना मत, स्टैंड ले लेना। दुनिया कितना ही दबाए, कितना ही दाबे, दबना मत। पता है अगर स्टैंड नहीं लेते ना तो हमें आज की तारीख में आजादी भी नहीं मिलती। ये जेनजी जनरेशन जो हो रही है ना, वो हर चीज को अवॉइड कर देती है। भाई जितना तुम चीजों को अवॉइड करोगे ना, उतना तुम्हें दाबा जाएगा, उतना तुम दबोगे और नीचे जाओगे। इसलिए स्टैंड लेना सीखो। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस अभी रिसेंटली ध्रुव राठी का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो एक फर्जी बाबा जिसका नेम है कैलासा, उनको बैडली एक्सपोज कर दिए। जी गाइस, जहाँ पर वो क्या कहे उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ये फर्जी बाबा यूनाइटेड नेशंस तक को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। खुद का बनाया संविधान, खुद का झंडा, पासपोर्ट, यहाँ तक कि खुद का नेशनल एंथम भी बना डाले। जब ये सिर्फ 12 साल का था तभी इसकी बॉडी में एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था, जिसके कारण ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है। सितंबर 2018 में तो इसने ये तक कह दिया कि ये 1 साल के अंदर अंदर जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. सबको ऑफर किया गया है कि आप लोग जाकर इस देश की सिटीजनशिप भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ कुछ क्लिक्स करो और आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लक्षय चौधरी के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली विजय माल्या का एक पॉडकास्ट वीडियो देखने को मिला था राज सामने का चैनल पर, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों के ऊपर बात भी किए थे। तो उसी वीडियो को ट्रोल करते हुए लक्षय चौधरी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर लिखे संजू मूवी फुल HD 4K, एंड उसके बाद वो उस वीडियो को लेकर रिएक्शन देते हुए एक कहे, भाई जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं थी, किसी भी जवाब पे कुछ उंगली उठानी नहीं थी, कुछ पूछना नहीं था, डेप्थ में जाना नहीं था उसके जवाब के, तो राज भाई ऐसा करते ना, इतना ट्रैवल भी करके वहां क्यों गए? उसे विजय माल्या को ऐसे ही पासवर्ड दे देते अपने चैनल का, मैनेजर एक्सेस दे देते उनको, भाई अपनी एक वीडियो बना के खुद ही अपलोड कर दे इस पे 4 घंटे की। ऐसी बात नहीं है भाई, विजय माल्या मेरा भी रोल मॉडल है, मतलब हर एक मर्द का रोल मॉडल है। मतलब पैसे कमाने के बाद मैं भी यही सब
बंदी करना चाहता हूँ भाई, जो उसने अपने पीक टाइम पे की है, यही सारे शो की इसी तरह के। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, पूरा पॉडकास्ट सही था एकदम बढ़िया कि भाई आदमी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी उस टाइम पे जब लोगों को पीआर के बारे में पता नहीं था। फ्रेंचाइज ओनर जो शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, वो उसका लड़का, और एज अ बिजनेसमैन जब तक लोगों को पता नहीं था, तो पीआर से हर कोई फेमस हो जा रहा, शार्क टैंक इंडिया पे आ गए। उस टाइम तो भाई जब लोगों को पता नहीं था कि बिजनेस के पीछे ओनर कौन है, तो विजय माल्या की अपनी ब्रांडिंग थी। पर ये क्या बात हुई कि भाई गवर्नमेंट ने डबल लोन से डबल अमाउंट रिकवर कर लिया, तो मुझे इंडियन पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये वो। भाई ये तो वो बात हो गई कि मैंने एक बैंक लूटा, जब पुलिस मेरे घर पे आई तो उन्हें उस बैंक का लूटा हुआ सारा सामान मिल गया, पुरानी चोरी का भी सामान मिल गया, तो मैं कह दूं भाई अब तो डबल रिकवर कर लिया, मुझे जेल में क्यों डाल रहे भाई। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोकिया फोन के बारे में। तो बस नोकिया 3210 इस छोटे से फोन से आप यूट्यूब की वीडियो से लेकर फेसबुक, ट्विटर एंड यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, इस फोन से आप और भी काफी कुछ कर पाओगे। तो इसी को बताते हुए ट्रैकिंग टेक ने क्या कहा आप देखिए। दोस्तों इस छोटे से फोन में मैं YouTube वीडियोस, X, हिंदी में न्यूज, वेदर अपडेट्स, IPL के स्कोर्स, इवन UPI पेमेंट्स भी कर सकता हूँ। आपको तो पता है ये कौन सा फोन है, ये है नोकिया 3210। बट दिस वन इज अ क्लाउड फोन, मतलब एक 4G फोन जो स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। पॉपुलर एप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, 4G का सिम डालना है इसके अंदर और सभी एप्स आप ब्राउजर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वही एक ब्राउजर है, सिर्फ एक बटन दबाना है और सब एप्स, फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स, यूट्यूब, X, फेसबुक सब आ जाते हैं इसके ऊपर। दोस्तों अभी जो ऐप सपोर्टेड है इसमें यूट्यूब है, X है, मैप्स है, न्यूज है और बहुत जल्दी और भी एप्स का सपोर्ट ऐड होने वाला है। और ये पॉसिबल हुआ है दोस्तों क्लाउडमोसा की क्लाउड फोन टेक्नोलॉजी की वजह से, जो बेसिकली ऐसे छोटे फीचर फोन्स को स्मार्ट बना देता है। और आपको पता है दोस्तों फीचर फोन्स 1000 रुपए से चालू होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो फोन्स बने हुए हैं ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बने हुए हैं जो स्मार्टफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। शेयर कीजिए, फीचर फोन सिर्फ बेसिक फोन ही नहीं, स्मार्ट भी हो सकते हैं। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर सिपू जी के बारे में। तो वैसे आपको पता ही होगा अभी आरसीबी ने IPL के फाइनल मैच को जीता था, जिस वजह से वो एक विक्ट्री पैरेड को ऑर्गेनाइज किए थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। एंड इस क्राउड की वजह से वहाँ पर कुछ लोग मारे गए एंड काफी सारे लोग इंजर्ड भी देखने को मिला था। तो इसी चीज को लेकर बात करते हुए अभी ग्रैंड मास्टर सिपू जी ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। जो जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जो हमारे बेंगलोर में, जो आपको सबको पता चल गया होगा, मुझे बहुत सारे लोग जो जितने जानते हैं रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं, बोलते हैं कि लेकिन एक बात बताओ, 11 जिंदगियां गई हैं, 30 लोग घायल हो गए हैं। अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो मैं सोच ही रहा था उसके बाद ही बात करने का कोई मतलब है। FIR हो चुकी है, आरसीबी के ऊपर हुई है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर FIR हो चुकी है। कोर्ट ने इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, 2 जस्टिसेस हैं उनमें। यहाँ बात ये हो रही है कि जब 4 जून 2025, मतलब कल की बात है, बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब ये बात होती है, ये हादसा होता है। आरसीबी की पहली IPL की जो जीत, जो मैं चूंकि फॉलो नहीं करता हूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आता, पता नहीं है मुझे चीज़ें। और जब गेट नंबर 7 पे ये पूरी की पूरी ऐसा माहौल बनता है कि वहां पर किसी ने कहा कि फ्री पास मिल रहे हैं, उसके कारण ये पूरा का पूरा उत्सव था। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब कर्नाटक स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उस पर सेक्शन 304A लापरवाही जिसको बोलते हैं, लापरवाही से मृत्यु 337, 338, और उसके बाद जो कोर्ट ने इसमें अगर नहीं संज्ञान लिया होता, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया इसमें, तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने जो जस्टिस हैं अंजारिया साहब और जस्टिस KB अरविंद साहब जो हैं, उनने जो अगला सुनवाई वो 10 जून को रखा हुआ है। अब राज्य सरकार को सीधा क्लियर इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको स्टेटस रिपोर्ट जो है वो उनसे मांगी, उनको देना पड़ेगा। यहां पर ये बात होता है कि जो ये भगदड़ हुई है, अचानक हजारों लोग कैसे आ जाते हैं, उस गेट पर जो हुआ उस तरफ एकदम से कैसे बढ़ते हैं, उसके बाद आपस में कुचले गए हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिससे अगर आप समझो तो भगदड़ लोगों का जो उधर पे चश्मदीद लोग जो हैं, जो उधर पे विटनेस, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एकदम से हुआ जो भी हुआ। अब FIR जब उस पर दर्ज होती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आरसीबी की जो फ्रेंचाइजी मेरे ख्याल से उस पे, उसके बाद जो DNA करके एक उनकी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ऑर्गेनाइजर, उनका मुझे ना एकदम समझ में ही नहीं आ रहा कि पिछली बार आपको कब ध्यान है कि कभी भी भगदड़ हुई या कोई ऐसा हादसा होता है तो कोई नेता या उसके घर का कोई आदमी, कभी आपको लगा है कि कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा अधिकारी, उस पर कोई गाज गिरी है आज तक? नहीं। क्यों? आम आदमी की जान है ना, कितनी कीमत है, वो तो चुनाव के समय होती है 1 वोट की कीमत। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।